नमस्कार। आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, उस घटना में 3 लोग होते हैं। एक भाई और भाई की पत्नी और उसकी बहन। बहुत दर्दनाक घटना है। इस घटना में भाई और उसकी पत्नी अपनी ननद भाई की बहन का कत्ल कर देते हैं। आइए आज मैं आपको पूरी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। एक घटना है महाराष्ट्र के मुंबई के एक थाना लगता है उल्लासनगर की जगह है। वहाँ 30 वर्षीय एक लड़का रहता था। वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और उसकी पत्नी साथ में रहती थी और उसकी एक 12 साल की बहन साथ में रहती थी। क्या होता है, सुबह को जब वो उठता है तो अपने बाथरूम में जाता है। वहां देखता है कि ब्लड के छींटे पड़े हुए हैं। तब छींटे देखकर उसने अपनी बहन से कहा, तू अपना कहां से मुंह काला कराकर आई है? तू अपना कहां से मुंह काला करा के आई थी? क्योंकि बहन 12 साल की थी। उसे इस बात से नहीं पता था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तब उसने ये देखा, अपनी बहन को लगातार पीटने लगता है। कई थप्पड़ मारे उसे, क्योंकि उसे ड्यूटी पे भी जाना था। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। जब वो ड्यूटी पे चला गया, अपनी पत्नी को फोन करता है और पूछता है, कहता है इससे पूछ कि ये क्या करके आई थी, इससे लव स्टोरी चल रही है। भाभी कहती है, मुझे क्या पता, आप खुद ही अपनी बहन से पूछ लो। शाम को आता है, वो अपनी बहन को फिर मारता है लगातार। बहन रोती है, चिल्लाती है। छोटा सा कमरा होता है, सहम रहती है कि बाहर आवाज जाएगी तो इसमें और लोग भीड़ इकट्ठी होगी। उसके बाद क्या होता है, सुबह उठता है, फिर जाता है बाथरूम में, फिर छींटे मिलते हैं और उस 12 साल की लड़की के कपड़े ब्लड से रंगे हुए थे। समझ में नहीं पा रहा था, उसे यही लग रहा था कि मेरी बहन किसी के साथ मुंह काला करा कर आई थी। जब उसे लगातार प्रताड़ित करने लगा उसकी बहन को, वो अपनी बहन को, खुद ही 12 साल की बेटी को, बहन को इतना मार रहा था। उस ड्यूटी भी नहीं गया उस दिन। दूसरे दिन हो गई, रात में भी पिटाई की, दिन में भी पिटाई की। फिर क्या होता है, जो चिमटा होता है घर में रोटी सेकने वाला, उस चिमटों को गर्म किया, कहा जल्दी सच सच बता दे, मैं तेरी जवान खींच लूंगा। मगर बेटी बेचारी कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि बहुत परेशान थी। क्योंकि उधर जो बेटी थी और उस भाई का पिता घर पे रहता था गांव में, उस बेटी की माँ खत्म एक्सपायर हो गई थी, खत्म हो गई थी। इसलिए पिता ने सोचा, तुम भाभी के पास रहना, वहां सुरक्षित रहोगी, यहाँ सुरक्षित नहीं रहोगी। फिर उसे इतना मारा, वो बेहोश होने लगी, क्योंकि लगातार ब्लीडिंग आ रही थी, ब्लड का आ रहा था। जब वो बेहोश होने लगी तो उसने सोचा कि लग रहा है इसकी नब्ज भी कम चलने लगी। उसे पास के सेंट्रल हॉस्पिटल ले जाया गया। जब तक वहां ले जाएगा, उसकी दिल की धड़कनें भी कम रह गई थी, बंद होने में, क्योंकि लड़की को मर्द अवस्था में ही ले जाया गया। वहां डॉक्टर पुनीत होते हैं। जब उस लड़की को देखते हैं और देखते हैं कि इसकी मृत्यु, ये तो मर चुकी है, तो उससे पूछते हैं ये जली क्यों है, इसे क्या हुआ है? तो वो भाई कहता है ये जल गई थी, आप इसका इलाज करो। डॉक्टर साहब बोले तो मर चुकी है, मैं इलाज किसका करूं? तुरंत डॉक्टर साहब वहां के उल्लासनगर थाने पर फोन करते हैं, कहते हैं एक हमारे पास पेशेंट आया है, वो उसकी अचानक यहाँ मृत्यु हो गई है, आप आइए और उसका पोस्टमार्टम कराइए। जब पुलिस आती है, उसका पोस्टमार्टम कराती है, तो उसमें साफ आता है कि 4 दिन से इस बेटे की लगातार पिटाई हो रही थी, कहीं चिमटे से, कहीं डंडों से, कहीं किसका दिल नहीं रोएगा। जब लगातार इसकी पिटाई हो रही थी, तभी उससे पूछताछ की भाई से कि क्या था, तो भाई कह रहा था मुझे ब्लड के छींटे लगे, मैंने ये सोचा कि ये कहीं से काला मुंह करा कर आई है। जब ये सोचा, तब डॉक्टरों की मनोचिकित्सकों की टीम बुलाई गई, तो उससे पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये 12 साल की लड़की थी, इसका पहली बार पीरियड्स आया था। जब पहली बार इसका पीरियड आया था तब ब्लड आ रहा था, मगर इसका भैया सोच रहा था किसी से मुंह काला करा कर आई है, अफेयर करा के आई है,
आजकल तो 9 साल की लड़कियों का भी पीरियड आने लगता है, 9 साल, 12 साल, 13 साल, ये तो सबके साथ होता है। अगर कहते हैं अगर ये नहीं हो तो सृष्टि की निर्माण नहीं होगा, सृष्टि की बदलाव नहीं होगा, सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी। लेकिन ये बात जब थी उसकी भाभी को तो इससे भली बात पता भी था, क्योंकि भाभी की तो शादी हो चुकी थी, मगर भाभी ने भी जानबूझकर उसे पिटने दिया, क्योंकि इसमें कत्ल में जब बेटे की मौत में बराबर की हिस्सेदारी उसकी भाभी की भी थी, क्योंकि भाभी को तो पता था इस बात से। फिर क्या होता है, पुलिस दोनों को हिरासत में लेती है और भाई और उसकी पत्नी को जेल में भेज देती है। जब ये सूचना उस बेटे के पिता को लगती है तो पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि ऐसा भी होता है, अपनी बहन का कत्ल कर देता है। जब इस बात को होता भाभी तो अपनी ननद के बारे में अपने पति को समझाती और कहती ऐसा नहीं है, मगर भाभी तो ने तो उस पर उल्टा ही शक किया। क्या ऐसा होता है? आजकल के सोच में, जमाने में क्या परिवर्तन आया है, लोगों की आज भी सोच नहीं बदली है। और अगर ऐसा था तो उसे बताना चाहिए था। वो 12 साल की बेटी थी, क्या जानती थी, लेकिन भाभी को तो बताना चाहिए था। अब भाभी और उसकी पति दोनों लोग सलाखों के पीछे हैं। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। जहां भी रहो जागरूक रहो, सतर्क रहो, सिर्फ क्राइम से बचो। 12 साल की बेटी का कत्ल हो गया, मौत हो गई छोटे से शक के चक्कर में। धन्यवाद।